बना रे बगा में झूला घाल्या, बना रे बगा में झूला घाल्या। मारी बनड़ी ने मारी बनड़ी ने मारी बनड़ी ने झूलन दी जोसा, बना रे बगा में झूला घाल्या, बना रे बगा में झूला घाल्या, बना रे बगा में झूला घाल्या। नमस्कार, खमा गनी, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिसंबर की जाती हुई ये आखिरी रविवार है, रविवार की शाम है और एक सर्द शाम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। और डोरी का जो ये कार्यक्रम है, डॉक्टर्स ऑफ राजस्थान इंटरनेशनल, जो एक सूत्र में डोरी से हमसे बंधा हुआ है राजस्थान फाउंडेशन के माध्यम से, तो राजस्थान फाउंडेशन और सिंपली जयपुर की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज की कड़ी में हमारे साथ यूके से हैं डॉक्टर कुसुम नाथावत। तो कुसुम, अ वेरी वार्म वेलकम, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। और वेलकम नोट के लिए मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी राजस्थान फाउंडेशन के कमिश्नर श्री धीरज श्रीवास्तव सर को। थैंक यू वेरी मच अंशु जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, let me extend a very warm and hearty welcome to Dr. Kusum, who has spared her time to join us this evening and to benefit us while she goes down the memory lane and relives her time spent back home. She will also highlight many of useful things, which I'm sure the doctors who have joined and the audience which has joined on many platforms on social media and other virtual platforms, they will surely be benefited. डॉक्टर कुसुम, जैसा कि आप जानते हैं, आप हमारे ग्रुप में जब से आप जुड़े हैं और आपने देखा कि जो राजस्थान फाउंडेशन ने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया और ये डॉक्टर्स ऑफ राजस्थान इंटरनेशनल का आप लोगों की तरफ से ही सुझाव आया, आप ही लोग ने ये ग्रुप बनाया और हम लोग ने इसके साथ मिलकर के एक नई शुरुआत करी है, एक नई संभावनाएं तलाशने की कोशिश की है। और अंशु जी इसमें पूरा हमें सहयोग दे रही हैं, जिनके माध्यम से आप
आज अपने वतन के लोगों से, अपनी मिट्टी के लोगों से रूबरू हैं। आपके बारे में भी जानेंगे और आपके जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में जानेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो इनिशिएटिव है इसको एक धीरे धीरे एक ऐसा रूप हम लोग दे पाएंगे कि ये आगे जनता तक पहुंचे, जो कि हमारा अल्टीमेट एम है कि ये तमाम एक्सपीरियंस, तमाम जानकारियां जो हम लोग एक दूसरे से शेयर करते हैं, ये एक जनता और जिसको एक्चुअल इसकी जरूरत है वहां तक हम ले जा पाए किसी तरीके से। सो before I end my note, I want to say one more thing, that this year 2020 has been a real tough year, amazing year in many senses, and I'm sure that we are going to end on a very good note. Yesterday also we had a beautiful interaction in our Hum Rajasthani series, and today we are having you with us. So I'm sure this evening, और ये लास्ट संडे है इस साल का, और हम लोग को काफी वी आर ऑल एक्साइटेड टू हियर यू। सो ओवर टू यू अंशु जी। थैंक यू सो Thank मच। you. It's a pleasure. थैंक यू सो मच धीरज सर। एंड अब हम अपनी बातचीत की शुरुआत करते हैं। तो कुसुम जी, आपका बचपन जयपुर में बीता है, राजस्थान की मिट्टी से ही आप निकलकर फिर बाहर गई हैं, तो यहाँ से जुड़ी जो यादें हैं, हम सबसे पहले अपनी बात वहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि वही आपको फिर से पलटकर यहाँ पर आने के लिए मजबूर करती है। जी। सो जन्म मेरा जयपुर में हुआ है, जयपुर सिटी में, और मैं 15 साल की एज तक वहीं थी जयपुर में। तो मेरी बेसिक स्कूलिंग और जिस कल्चर, जिस माहौल में हम रहे हैं, वो पूरा प्योर राजस्थानी एक एनवायरनमेंट में हम लोग बड़े हुए हैं। तो शुरुआत वहीं से हुई। बेसिक फाउंडेशन एजुकेशन की जयपुर से मिली, विच आई थिंक बहुत क्रूशियल थी जब हम लोग यहाँ पर आए। उसके अलावा आई वेंट टू अ स्कूल इन जयपुर कॉल्ड ब्राइटलैंड्स। इट्स अ नोन गर्ल्स स्कूल देयर। तो वहाँ पे हम पहले जब शुरू में ब्राइटलैंड स्कूल थी, इट यूज्ड टू बी इन अ हवेली, सो हम वहाँ जाते थे, एंड देन इट कन्वर्टेड टू अ प्रॉपर बिल्डिंग आफ्टरवर्ड्स। तो वहाँ से शुरुआत हुई। घर में आई लिव्ड इन अ वेरी कंजर्वेटिव एक्सटेंडेड फैमिली, सो हम लोग सब साथ ही रहते थे। एंड जी। So okay, so from a Marwari culture to and from a journey to UK abroad, क्या हर्डल्स आपको लगे जब एकदम से सिनेरियो चेंज हुआ, एजुकेशन वाइज भी चेंज हुआ और एटमॉस्फेयर वाइज भी चेंज हुआ, तो क्या मुश्किलें आई उसको एडजस्ट करने में शुरुआती दौर में? जी, आई थिंक एज अ टीनेजर सबसे ज्यादा मुश्किल होता है एक कल्चर, एक एनवायरनमेंट को छोड़ के आप बिल्कुल एक ऑपोजिट कॉन्ट्रास्ट कल्चर में जाके सेटल होना इज द मोस्ट चैलेंजिंग एस्पेक्ट। और आई थिंक वो सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि जयपुर में जब हम लोग थे तो नर्सरी से लेकर 9th स्टैंडर्ड तक एक ही स्कूल में थे, सब दोस्त एक ही थे, एनवायरनमेंट एक ही था, सो यू आर वेरी कंफर्टेबल उस एरिया में। आपके दोस्त आप एक ही साथ बड़े होते हो, सो योर दैट्स होमली, दैट्स योर कंफर्ट स्पेस। जब यूके आने का डिसीजन हुआ था तब इनिशियली आई वाज वेरी अगेंस्ट इट, तो मुझे आना नहीं था पहले यूके। सो मैंने पेरेंट्स को बोल दिया था मुझे बोर्डिंग स्कूल में डाल दो जयपुर में, या कहीं पे भी जयपुर में, राजस्थान में, मैं आराम से बोर्डिंग स्कूल रह लूंगी, लेकिन यूके जाना शायद मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं होगा, बिकॉज इट्स अ कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट एंड कंप्लीट चेंज। हम लोग एक्चुअली पहले हम 2005 में यहाँ आए थे सेटल होने के लिए। उसके पहले हम लोग 2 बार सिर्फ हॉलीडेज के लिए आए थे, जस्ट टू सी द कल्चर की स्कूल्स कैसे हैं, एरिया कैसा है, लोग कैसे हैं, सेटल होंगे या नहीं। एंड देन दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि घूमने के लिए ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता शायद ये जगह मेरे लिए है, या मैं यहाँ पे एज फिट हो पाऊंगी। सो आई सेड आप मुझे बोर्डिंग स्कूल में डाल दीजिए। तो बोर्डिंग स्कूल्स देखे भी थे, लेकिन आई थिंक पेरेंट्स का मन नहीं मानता है बच्चों से अलग रहने का। तो उसके बाद में माय पेरेंट्स मेरे डिसीजन कि नहीं यूके जाना है। व्हेन वी केम हियर इट वाज अ कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट, एजुकेशन में कॉन्ट्रास्ट,
लाइफस्टाइल कॉन्ट्रास्ट, सोशलाइजिंग कॉन्ट्रास्ट, तो काफी अलग एनवायरनमेंट था और बहुत टाइम लगा उसमें। एटलीस्ट मुझे आई थिंक आई रिमेम्बर 1 साल लगा था मुझे, बिकॉज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग वाज द एक्सेंट। आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकते हो, लेकिन जब आप यूके आके सेटल होते हो तो एक्सेंट समझना, उसको प्रोसेस करना एंड वापस कन्वर्स करना इतना प्रॉब्लम नहीं था। इट वाज द एक्सेंट दैट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग टू अंडरस्टैंड, स्पेशली स्कूल में। और हम गए थे ईस्ट लंदन स्कूल में, सो आई एम श्योर अगर कोई यूके आए हैं या यूके से कभी एक्सपीरियंस रहा है तो ईस्ट लंदन एक्सेंट इज द मोस्ट डिफिकल्ट, स्पेशली टीनेज गर्ल्स में, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन इज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो बड़ा इनिशियली तो बहुत चैलेंजिंग था यहाँ पे सेटल होना। फिर धीरे धीरे 1 साल के अंदर यू गेट अ बिट कंफर्टेबल, एजुकेशन सिस्टम से भी दोस्त भी बन जाते हैं, देन यू स्टार्ट adjusting a little. Okay, and the dream was this डॉक्टर बनने का जो ड्रीम था, this was your childhood dream और later on आ गया जिंदगी में ऐसे ही? I think मेरे बहुत fluctuations हुए हैं इसमें। So पहले जब मैं छोटी थी तब मेरी मम्मा कहती हैं कि मैं हमेशा डॉक्टर ही बनना चाहती थी। That's what I used to say कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। Academically भी मैं ठीक थी, तो I was in this thought process कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है। But then जब UK आए, then आपको एक इंडिया का मेडिसिन का प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट है एंड यूके का मेडिकल का प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट है। तो जब यहाँ आने के बाद में यू डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, आपको पता नहीं होता है मेडिकल में अब आपको एडमिशन लेने के लिए शुरू कहाँ से करना है। बिकॉज आई केम हियर इन ईयर 10 जहाँ पे यहाँ बोर्ड एग्जाम्स शुरू होते हैं, तो उसके बाद में आई वाज क्लूलेस कि अभी क्या करें, कैसे करना है, पता नहीं है रिक्वायरमेंट्स क्या है, कौन से एग्जाम्स होते हैं। तो आई हैड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो धीरे धीरे इनिशियली आई सेड कि चलो देखते हैं क्या होता है, मेडिसिन में होता है या नहीं होता है। इनिश तो बहुत रिसर्च किया, जितनी रिक्वायरमेंट्स थी उसके बारे में पता किया। आई अप्लाइड इनिशियली कॉलेज के बाद में, बट आई वाज अनसक्सेसफुल। जब पहले मैंने मेडिसिन के लिए अप्लाई किया तो मेरा एडमिशन नहीं हुआ था। सो आई सेड ठीक है चलो, देन आई गेव अप द थॉट कि मेडिसिन नहीं करते हैं, देन आई विल डू समथिंग एल्स। देन आई वेंट इनटू रिसर्च। तो मैंने फिर बीएससी करी बायोमेडिकल साइंसेज में एंड रिसर्च का मैंने पाथ चूज किया। देन आई हैड अ रियलाइजेशन कि अगर मैं इतना एफर्ट डाल ही रही हूँ और इतनी मेहनत कर ही रही हूँ, तो व्हाई शुड नॉट अप्लाई फॉर मेडिसिन अगेन। तो एक बार मेडिसिन के लिए फिर से ट्राई करके देखते हैं। सो आई स्टार्टेड द होल प्रोसेस अगेन और 1 साल का गैप लिया, एक्सपीरियंस गेन किया, देन आई रीअप्लाइड और फिर उसके बाद में मेडिसिन में एडमिशन हुआ। तो इट वाज एन ऑन एंड ऑफ जर्नी। उसके बीच में भी आई हैड अदर करियर ऑल्टरनेटिव्स जो मैं सोच रही थी कि रिसर्च में जा सकते हैं। आई वाज थिंकिंग इनटू टू बिकम एन ऑप्टोमेट्रिस्ट या फिजियोथेरेपी, सो साइंस रिलेटेड बट नॉट मेडिसिन। बट देन आई थॉट कि इतना एफर्ट डाल ही रहे हैं, सो आई एम श्योर आई कैन डू इट। सो आई gave it another chance and it happened. So who inspired you every time, each and every step of your life? I think if I talk about inspiration, there is one person that I always look up to, and it is that attitude that always keeps me going. That's my mother. So जब हम छोटे थे तो हम एक राजपूत कंजर्वेटिव फैमिली से हैं। When my mom, जब मेरी मम्मी की शादी हुई थी तो it was back in the 80s. तब आई थिंक लेडीज के लिए, स्पेशली राजपूत लेडीज के लिए जॉब करना, वर्क करना, इट वाजंट अ कॉमन थिंग। इतना ओपनली एक्सेप्टेड नहीं था या इतना ओपनली कॉमन नहीं था। तो शी कन्विंस्ड my grandparents and she started working. तो तब उन्होंने जॉब शुरू किया because she was always very keen on education और उनको career, she was very career focused. तो she started working as a teacher. She carried that forward, and she's always had this attitude of never giving up and always sort of doing things to make yourself better. तो और क्या कर सकते हैं to make yourself better and gain more knowledge is what. So even when we came here, she put a lot of effort in हमारी स्कूलिंग का, होमवर्क का, बच्चे थे तभी, छोटे थे तभी, होमवर्क करवाना, स्कूलिंग करवाना, एग्जाम्स प्रेपरेशन, यहाँ आने के बाद में भी स्कूल्स एडजस्ट करवाना. So she's always been that person who's always looking forward to do what next.
So I always look up to her, and she doesn't give up. तो उनका पॉजिटिव एटीट्यूड लाइफ में आई थिंक हैज बीन द बिगेस्ट इंस्पिरेशन कि कुछ भी होता है, अगर आप पास होते हो, फेल होते हो, अगर कोई चीज काम नहीं करती है जैसे आपको चाहिए, तो यू शुडंट गिव अप. एक बार फिर से ट्राई करो, एंड देन इस बार नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा तो तीसरी बार हो जाएगा. बट यू शुड कीप ऑन गोइंग. सो आई थिंक शी इज माय बिगेस्ट इंस्पिरेशन. ट्रू. माँ हमेशा बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करती हैं. और जी. आपने बताया कि मारवाड़ी राजस्थानी परिवार एक परंपरा को साथ लेकर चलते हैं, तो वो राजस्थानी परंपराएं बिल्कुल दिलों में और जड़ों में बसी हुई होती हैं. सो अभी जो कोरोना का टाइम पूरा निकला 2020 का, एज एन मेडिकल डॉक्टर कैसे उसको फेस किया, और क्या हर्डल्स आपके सामने आई, कुछ प्रॉब्लम्स आपने फेस की, या किस तरह से आपने इस पूरे सीन को देखा? कोरोना का टाइम आई थिंक बहुत चैलेंजिंग सभी के लिए रहा है. जब ये शुरू में फरवरी मार्च के टाइम पे जब ये रियलाइजेशन हुआ था कि ये कितना सीरियस है और कितना जल्दी ये फैल रहा है, आई थिंक उस टाइम पे सबसे बड़ी चैलेंज थी अनसर्टेनिटी एंड एंजाइटी, क्योंकि आपको पता नहीं है कि ये कितना सीरियस है, किस एक्सटेंट तक जाएगा और इसके क्या इम्प्लीकेशंस और कॉम्प्लिकेशंस होंगे. आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट फियर एंड द बिगेस्ट चैलेंज शुरुआत में. दूसरा चैलेंज था डॉक्टर्स को खुद की प्रोटेक्शन, बिकॉज डॉक्टर्स उनके लिए बाहर जाने का कोई सोल्यूशन है. दे कांट से कि हम घर से काम कर सकते हैं, या हम आज हॉस्पिटल नहीं आएंगे बिकॉज हमारी लाइफ को रिस्क है. आई थिंक द बिगेस्ट चैलेंज वाज कि ये जानते हुए दिस इज रिस्की, सप्लाई ऑफ PPEs वाज अ बिगेस्ट चैलेंज एज वेल. And the uncertainty, I think, was the biggest challenge initially. जब कोरोना वायरस की ये न्यूज या जब रियलाइजेशन हुआ था कि ये फैल रहा है, आई थिंक थ्रू आउट द ईयर सिंस देन, आई थिंक मेडिकल प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसने इस चैलेंज को बहुत ब्यूटिफुली हैंडल किया है अक्रॉस द ग्लोब, नॉट जस्ट इन द UK बट अक्रॉस द ग्लोब. डॉक्टर्स हैव रियली कम फॉरवर्ड, दे वर्किंग लॉन्ग आवर्स, बहुत लंबे टाइम तक हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं. फैमिलीज को प्रोटेक्ट करने के लिए दे आर टेकिंग द स्टैंड, दे आर स्टेइंग अवे फ्रॉम देम, या टेकिंग ऑल द मेजर्स दैट दे कैन, डिस्पाइट नोइंग द रिस्क कि उनकी फैमिलीज को भी वो ट्रांसमिट हो सकता है. दे स्टिल कमिंग टू वर्क एवरी डे and dealing with coronavirus on a day-to-day basis. So I think the biggest challenge has been committing to work despite knowing the risks that we face as medical professionals, because we have no escape. So अभी हम एक और नए वायरस की बात सुन रहे हैं, एक नए वायरस की आहट आ रही है, और UK से ही लग रहा है कि वो आया है. इनफैक्ट राजस्थान में भी कुछ लोग हुए हैं उससे. उसके बारे में क्या आपको कुछ जानकारी है तो वो आप हमें बताएं. जो कोरोना वायरस का न्यू स्ट्रेन है, जो जहां तक मुझे पता है अभी तक, फ्रॉम व्हाट वी आर हियरिंग, ये ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, which means कि ये बहुत जल्दी फैल रहा है कंपेयर टू द लास्ट वायरस स्ट्रेन जो हमारे पास था. बट वायरसेस का नेचर ये है कि वो हमेशा चेंज होते रहते हैं. सो इट्स हार्ड टू प्रिडिक्ट कि ये जो नया स्ट्रेन है ये म्यूटेट नहीं होगा या इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे. फ्रॉम व्हाट आई नो, सिर्फ मुझे अभी तक ये पता है कि जो नया स्ट्रेन है उसके इम्प्लीकेशंस जैसे लास्ट वायरस स्ट्रेन के रेस्पिरेटरी या लंग इश्यूज के साथ में उसके इम्प्लीकेशंस है. जो नया स्ट्रेन है उसकी गैस्ट्रोएंटेराइटिस या गैस्ट्रो प्रेजेंटेशन ज्यादा है. सो डायरिया, वॉमिटिंग, सिकनेस, फीवर. सो ये सिम्टम्स नए स्ट्रेन के साथ में कॉमन है. रही बात नए स्ट्रेन की, तो जहां तक वैक्सीन की बात करते हैं तो वैक्सीन अभी तक तो देयर सेइंग कि इफेक्टिव है नए वायरस के अगेंस्ट भी. सो आई एम कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस कि यही केस होना चाहिए कि नए वायरस के लिए भी वो इफेक्टिव हो एंड इट कवर्स बोथ. बट हाँ, नया जो वायरस का स्ट्रेन है, जो म्यूटेटेड स्ट्रेन है, वो डेफिनेटली पहले वाले स्ट्रेन से बहुत ज्यादा जल्दी फैल रहा है. बट प्रिकॉशन रिमेन्स द सेम. यस. सो हम सभी की फिंगर्स क्रॉस है क्योंकि बहुत क्रूशल निकला है 2020. तो आई होप कि चीजें 21 में एकदम जादू की तरह ठीक हो जाएं. हम सभी
राजस्थान फाउंडेशन का जो ये डोरी के साथ इनिशिएटिव है कि राजस्थान मूल के जो डॉक्टर्स पूरे देश दुनिया में बसे हुए हैं वो राजस्थान के लिए फिर से कुछ करना चाहते हैं, इसी बात को ध्यान में रखते हुए डोरी फॉर्म हुआ है। तो आप किस तरह से देखती हैं इस इनिशिएटिव को, कि आप किस तरह से इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं? क्या आप राजस्थान के लिए फिर से करना आपके ड्रीम्स में है? जी, डोरी as the name suggests, it means a chain, and it's a chain of doctors, not just from us, but it's a global initiative for us. And डोरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मुझे लगता है एक हमें ये अपॉर्चुनिटी देता है कि ऑल्दो हम लोग राजस्थान से बाहर आ चुके हैं, we can still give something back to where we've come from. And I think ऐसा प्लेटफॉर्म शायद मैंने पहले नहीं देखा है. I have not come across something like this before. डोरी के थ्रू, बिकॉज हमारे ग्लोबल स्पेशलिस्ट्स कनेक्टेड हैं from different fields, different specialties, different knowledge, different background, different experience. It's amazing that वो सारा experience और background हम एक platform पे लाके और राजस्थान को help कर सकते हैं. राजस्थान में we know कि कितने कस्बे हैं, कितने जिले हैं, कितनी cities हैं, कितने छोटे छोटे गांव हैं जहाँ healthcare easily accessible नहीं है या hospitals नहीं है. इन situations में अगर हम अपनी expertise या cases कभी ऐसे complicated होते हैं where they need specialist advice या opinion, जो कभी कभी मुश्किल हो सकता है, especially with intercity communication. I think डोरी brings that platform जहाँ ये सभी specialists, especially from international backgrounds as well, एक जगह आके अपना opinion और अपना expertise या अपनी advice दे सकते हैं, which is amazing. Going forward, through Dori, I see a lot of potential in making healthcare better in Rajasthan as well. जहाँ हम अपने experiences जो international hospitals के हैं, work experiences हैं, work backgrounds हैं, वो हम एक platform पे लाके we can actually try and implement that in our healthcare system in Rajasthan to make it even better and make it grow. So अगर हम international standards राजस्थान तक ला सकते हैं, then you know it will be amazing. Yes, definitely it will be amazing. And we have so many guests today with us in this session. वो सब आपसे कुछ ना कुछ पूछना चाहेंगे, लेकिन मैं आखिरी सवाल पहले पूछ लूं, फिर हम उनकी तरफ बढ़ेंगे. तो ये तो सब हमने प्रोफेशनल पूछा, डॉक्टर कैसे बनी, किस तरह से आपने चीजें फेस की, लेकिन एक डॉक्टर के अलावा यू आर अ गर्ल, यू आर अ वेरी एनर्जेटिक गर्ल. तो कुछ हॉबीज, कुछ शौक, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लाइफ में हम अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं प्रोफेशनल लाइफ से अलग, वो सारी चीजें क्या है? जब भी मुझे टाइम मिलता है, देन जहाँ भी छुट्टी या 1-2 दिन की मिलती है, मुझे घूमना बहुत पसंद है. मुझे नई जगह एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है. नई जगह जाके आर्किटेक्चर देखना, उनका कल्चर एक्सपीरियंस करना. इवन विद इन यूके बहुत से डिफरेंसेस हैं, तो मुझे नई जगह और नई कल्चर एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है. तो वो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ. अभी तो फिलहाल 2020 में तो ये सब पॉसिबल नहीं था, बट उससे पहले आई ऑलवेज ट्राइड कि जहाँ भी मुझे गैप मिले या ब्रेक मिले, मैं कहीं दूसरी जगह जाके एक्सप्लोर करूँ. मुझे पढ़ने का बहुत शौक है. आई लव टू रीड बुक्स और म्यूजिक. तो ये 3 चीजें जरूर है जो शायद मैं ऑन अ डे टू डे बेसिस, जस्ट टू गेट अवे फ्रॉम मेडिसिन फॉर अ लिटिल बिट, एक चेंज के लिए मैं दिन में ये 2 चीजें तो जरूर करती हूँ. रीड अ बुक एंड लिसन टू म्यूजिक. And you like solo traveling, you like more? सोलो ट्रैवलिंग, ग्रुप ट्रैवलिंग, बट ट्रैवलिंग मुझे पसंद है. अब उसमें इफ आई फाइंड समवन टू कम अलोंग विद मी, अगर मेरे साथ कोई आना चाहता है वो और भी बेटर है. बट सोलो ट्रैवल भी मैंने किया है, तो आई एम ऑल डाउन फॉर ट्रैवलिंग. Okay, now I welcome धीरज श्रीवास्तव sir again, कि अब हम फोरम को ओपन करते हैं for questions, and first question from your side. Thank you, Anshu ji. So I start from where you have left. Yes. तो जो एक तो सोलो ट्रैवलिंग का पॉइंट आपने रेज किया, तो कुसुम जी मैं आपको हिंट कर रहा हूँ, अंशु जी इज मेकिंग अ स्पेस फॉर हरसेल्फ. यू आर ओपन.
कि आप ग्रुप में ही चलती हैं या सोलो ही चलती हैं, तो वो आप उनका ध्यान रखिएगा जब आप नेक्स्ट टाइम ट्रेवल करिए। शी इज आल्सो बिल्कुल। वेरी कीन ट्रैवलर। अच्छा, बिल्कुल। एंड सेकेंडली, जो म्यूजिक से रिलेटेड अंशु जी ने अगेन शी हैज लेट यू गो, बट आई बिलीव आप गाती भी अच्छे हैं, तो इसके पहले कि हम ट्रैक चेंज करें। Yes, definitely. मुझे गाना बिल्कुल नहीं आता है। आई थिंक अभी ऑडियंस चली सुनना जाएगी आता अगर है? मैं गाना शुरू करूंगी। नहीं तो फिर हम आपको एक करेक्ट प्लेटफॉर्म पे फिर अपॉर्चुनिटी देंगे जहां हमें ऑडियंस को थोड़ा सा रवाना करना होगा। वो मैं हैप्पीली एक्सेप्ट कर लूंगी, अगर ऐसी सिचुएशन होगी तब मैं डेफिनेटली, पर गाना तो मैं बिल्कुल नहीं गा सकती। इस बात की मैं तायीद जो है, हमारे बीच डॉक्टर जयवीर साहब बैठे हैं, तो जी। मैं जयवीर साहब, will you endorse this point or you have something to say? मैं कह रहा हूँ जिसको गाना नहीं आता उसको वो गाना गाना चाहिए। गाना मेरे बस की बात नहीं जो मैंने गाया था। you know, नहीं, आपकी आवाज इतनी अच्छी है, आप आई एम श्योर आप गाते हैं, आप थोड़ा सा संकोच कर रहे हैं और डेफिनेटली दोबारा आई थिंक कराओके करना पड़ेगा, उसके अंदर फिर हाँ, आपको इनवाइट करेंगे उसमें फिर। मुझे प्रैक्टिस शुरू करनी पड़ेगी अभी गाने की। बिल्कुल बिल्कुल। Okay, so we start our next round. As I can see, Dr. Kusum, behind you, there's a poster or something which has family written on that. Which says, Family. family where life begins and love never ends. Wow, beautiful quote. So I can only say we welcome you to extended family of Rajasthan Foundation. Thank you so much. An effort which we have made कि जो भी लोग यहाँ से गए, किसी भी परिस्थिति में गए, नाम कमाया, पैसा कमाया और देश और दुनिया में पूरे राजस्थान का नाम किया, और अब समय है कि वापस हम लोग एक दूसरे के साथ में उसी तरीके से जुड़े रहें और अपने अनुभवों का लाभ भी दें और आने वाली पीढ़ी के लिए एक एग्जाम्पल सेट करें, ताकि उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिले आगे बढ़ने की और सही टाइम पर सही डायरेक्शन की। तो जो देखने में आया है कि कई यंगस्टर्स जो हैं वो राइट टाइम पे सही तरीके का मार्गदर्शन नहीं मिलता है और फिर लाइफ जैसे उनको ले जा रही होती है उसी दिशा में वो चले जाते हैं। जी। तो हम एक एफर्ट कर रहे हैं और ये इस प्लेटफॉर्म को, जैसा कि आपने ठीक कहा, ये शायद मेरे ख्याल से पहला स्टेट होगा अगेन राजस्थान जहां पर इस तरीके के इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। और आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट आवर ओन टीम मेंबर्स, इन हाउस टीम ऑफ राजस्थान फाउंडेशन, who has worked day and night to make this day happen, as also the fellow Rajasthanis जो देश और दुनिया में उन्होंने अपने समय निकाल करके इस इनिशिएटिव को सपोर्ट किया और इसके लिए समय लगातार दे रहे हैं। तो हमारे बीच सबसे पहले मैं कुछ यंग डॉक्टर्स को लेना चाहता हूँ। डॉक्टर जनप्रीत सिंह, would you like to say something? Yes, sir. Good evening. Good evening, बोलिए। Good evening, everyone. मैं कुसुम मैम से ये पूछना चाहूंगा कि नॉर्मल हम देखते हैं हेल्थ केयर सिस्टम तो हमारा सारा बहुत डिफरेंस है यूके में, चाहे वो प्रैक्टिस में हो या फिर इमरजेंसीज में हो, सारा बहुत डिफरेंस होता है यूके और इंडिया में। तो और सिर्फ अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या डिफरेंसेस आपको लगते हैं डेली लाइफ्स में, और जो आपको इंडिया में रह के अलग लगते थे, या आप क्या क्या मिस करते हैं यहाँ का? On a day-to-day life या as a doctor? As a doctor in a day-to-day life. As a doctor, actually मैंने वहाँ पे वर्क एक्सपीरियंसेस किए हैं हॉस्पिटल्स में, तो मैं उसी के बेसिस पे जा सकती हूँ। The one difference जो एज अ डॉक्टर मुझे लगता है, एज अ जूनियर डॉक्टर, एज अ ट्रेनी डॉक्टर, आई थिंक इंडिया में ट्रेनिंग बहुत मुश्किल है। इंडिया में ट्रेनिंग रेजिडेंट्स को आई थिंक 12 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे तो मिनिमम उनको रहना पड़ता है हॉस्पिटल में।
which and constantly there is work and then there is next preparation अगले दिन के लिए करना and अगले दिन के लिए file sheets बनाना and obs record करना for the next ward round. So I think it's 10 times more difficult in India as a junior doctor compared to the UK. वो बहुत टफ है. UK में आपकी set hours होते हैं, आप उन्हीं आवर्स में काम करते हैं. अगर उसके आगे अगर सब लेट्स से अगर आपको 2 घंटा एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है तो आप उसको एक रिपोर्ट डाल सकते हैं कि इस दिन मुझे 2 घंटे ज्यादा काम करना. तो इट्स वेरी देयर इज अ रूल, देयर इज पॉलिसीज जो आप एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं. आई थिंक इंडिया में वो थोड़ा कल्चर डिफरेंट है एज अ ट्रेनी डॉक्टर. एज अ डे टू डे लाइफस्टाइल आई थिंक इंडिया में वन थिंग दैट आई रियली मिस इंडिया में, वहाँ पे टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. मिलने के लिए, फैमिली से मिलने के लिए, फ्रेंड से मिलने के लिए, घूमने फिरने के लिए, द टाइम इज नॉट समथिंग दैट रिस्ट्रिक्ट्स पीपल. यहाँ पे सब कुछ टाइम से होता है. तो यहाँ पे शाम को अगर 6-7 बजे के बाद में मिलना बहुत रेयरली लोग निकलते हैं मिलने के लिए, या फ्रेंड्स भी, या सोशलाइज करने के लिए. 8 बजे 9 बजे के बाद में तो मतलब आपका सोने का टाइम हो चुका है. उसके बाद में हार्डली कोई बाहर निकलता है. सो इट्स वेरी डिफरेंट. आई थिंक इंडिया में मुझे वो चीज बड़ी मिस होती है कि देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम. आप रात को 10 बजे भी मिल सकते हो, या आप 9 बजे भी सोशलाइज कर सकते हो, 8 बजे भी सोशलाइज कर सकते हो. सो दैट्स समथिंग दैट आई रियली मिस. Great. So I think we have a lot of participants here. As I can see, there are 36 members who have joined here. It won't be possible to invite everybody, except if someone has a clear question or intervention in his or her mind. So best thing to do will be, if जिसको भी कोई question raise करना हो तो unmute करके they can come forward. Can raise their hands, sir. Sorry to हाँ interrupt. बोलिए. Can raise their hands और अपने chat box में भी वो लिख सकते हैं कि I want to ask. So we will invite them. I think that will be a better course. Yeah. So in the meantime, Dr. Monica Jain. Yeah. Good evening, Monica ji, everybody. please. Good evening, Dheeraj sir, and good evening, Anshul, Harsh ji, and good evening, the young charming lady of today's session, Dr. Kusum. It's really happy meeting you because you have a very pleasing face, and it's very good to know that you are doing a good job there, and you feel the difference. I would like to ask about the status of vaccine there, because AstraZeneca is the vaccine which has been in the phase 3 trial in UK. So are you also involved in giving those to the people population there? Because there are 2 doses which are being defined. One is half dose, first half dose. Second one is the full dose, because they are adopting the pattern which they have seen in Brazil, that was full dose. Then they have come to this half dose and full dose. So as a healthcare professional, are you also involved in giving those vaccines? Like we have a segregated group of people who are involved in delivering and structuring the vaccine given to the population. So I wanted to ask this question. So I'm not directly giving the vaccine or organizing or managing how the vaccine is delivered to the healthcare professionals or the population. However, in the hospitals, there is a priority system right now. There is a hierarchy system right now. Even in general population, there is a hierarchy system. Yeah. यहाँ पे 85 and above की जो population है, they are given priority for the vaccine. Okay. So उनको पहले vaccine मिलेगा. Then comes the frontline workers. जो ITU में, A&E में, acute medicine में जो काम कर रहे हैं, जो COVID को regularly face कर रहे हैं, उनको दूसरी priority है. And then it comes down to secondary medical specialists and then the general population. Now, ये जितना vaccine supply hospitals को जा रही है, जितनी manage हो रही है, that is governed by a public health of England. तो ये hospital controlled नहीं है, ये एक authority controlled है. Okay. जो stock supply कर रहे हैं, they're making sure कि हर hospital में enough stock पहुंच रहा है ताकि at least उनके frontline workers safe हैं.
So in fact, I've booked mine for next month. Yeah. But अभी डिमांड इतनी है कि जितना जल्दी स्टॉक्स आ रहे हैं उतना जल्दी खत्म भी हो रहे हैं. So maintaining the supply and the stock is proving a challenge right now. Right, right. Thank you so much. And No one problem. more thing I wanted to ask about the healthcare system there, because few of my relatives were living there at UK, and they were saying there is a huge lot of waiting line as terms to investigation, as terms to referral doctors. So is that so, or is it because the emergency basis things are different? But for a routine person, you have to take an appointment for even MRI or CT scan or whatever. Here, the system in India is, I think, very, very good. We all have a comprehensive healthcare system. We are very proud about it, because the patient does not need to wait such a long, in spite of the limited infrastructure and the limited doctor and huge population. What do you say about it? So UK में this is all governed by one body of system again, which is called the NHS choose and book system. तो आपको CT scan चाहिए या MRI scans चाहिए या there is a referral to a specialist medicine, all of this goes through one system, जहाँ पे it goes in a queue of system, and then वो आगे वहाँ से process होता है. अगर कुछ urgent है, for example someone where we are suspecting malignancy या cancer, वो उसमें definitely delay नहीं होती है. वो एक 2 week wait referral Priority basis. हाँ जी. तो वो 2 week wait referral basis पे जाता है, and in those cases they get a CT scan or an MRI within a week. So अगर routine scan है, then it goes down the queue. But if there is something urgent, then it gets escalated. I think India में हमारे पास में एक बहुत अच्छी चीज है कि हमारे पास private imaging centers भी हैं. तो अगर hospitals are packed और यहाँ वहाँ space नहीं है या सिर्फ certain hours में operate करते हैं, we have private imaging centers जहाँ लोग जाके they pay a fees and they can get that scan. यहाँ पे हमारे पास वो availability बहुत limited है. So that's why यहाँ पे बहुत backlog है. I know. Thank you so much. Thank you. No problem. Nice talking. Thank you, Monica ji. So, Dr. Amitabh Dubey ji, before I come to you, let me make a small clarification here. जो मोनिका जी ने पूछा, अभी अपना point बोला, उसमें एक बात बोली कि कुसुम जी is very amazing. So I must for the group. पहले डॉक्टर रणवीर साहब आए थे, तो उनके लिए मेरे पास जब हम लोगों ने उनका क्रिएटिव चलाया तब पर भी ये क्वेश्चन आया था कि साहब इज ही अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, और बहुत सारे क्वेश्चंस थे. एंड सेम थिंग वाज रिपीटेड व्हेन वी लॉन्च द क्रिएटिव ऑफ डॉक्टर कुसुम. So we were flooded with very all sorts of questions कि अभी वो सिंगल हैं, डबल हैं, क्या हैं. और कल अनूप सोनी जी का प्रोग्राम किया था, तो वो भी फिल्म लाइन में जा रही हैं या प्रॉपर फुल टाइम प्रैक्टिशनर हैं. तो माय कॉम्प्लीमेंट्स टू यू. प्लीज इसी तरीके से जो है ये हमारे पास क्वेश्चंस आते रहे, हम लोग को खुशी होगी उसका जवाब देने में. सो आई मूव ऑन टू अमिताभ जी. डॉक्टर दुबे. Sir, a very good evening. Can I come at the end, please, if we have some more questions? अच्छा, So okay. I just wanted to wanted to talk about the residency program over here in India, but just a small. नहीं, you please अभी बोल दीजिए. अच्छा, okay. Good morning. I'm sorry. Good day. Good evening, Dr. Kusum. It was a privilege and honor to have you with us and to have your experience there in England. And regarding the residency program over here in India, we have a program which is too elaborate and which is basically concentrated on how the resident doctor and how the student learns. और उसमें जो वो time frame की constraints नहीं होती है. In the sense ki I mean, but remember, nobody is trying to exploit somebody, but it's trying in that process we are trying to make the student and the resident doctor learn.
So and in that process, because of the workload, the resident doctor is basically honored to have the learning experience. Because I mean, in our times, when I was a resident in pediatric surgery way back in 1988. So we used to work 72 hours at a stretch. I mean, ghar dekhte nahi the. I mean, that's how we need to imbibe the culture of work and the residency. That's just a passing by this thing, and it was good interacting with you. Thank you, sir. Thank you once again. Thank you. Thank you, Amitabh ji. Can I invite Dr. Gera, Dr. Rashma Gera, if you have to say something? Please unmute, Dr. Gera. So we can take few students more if you allow, please. So can you, because I will not be able to identify the students, Yeah. आप please उनको So बुलाते Garvit, जाइए. yeah. Garvit, are you there? Garvit, are you there? Janpreet, any more students we have here? Janpreet, Yes, ma'am. so any more Let me students tell who are here? Bhavya and all? Because Yes, it's ma'am, nice there for are you many people from- to interact with this young Yes. ma'am, so it will be better. So you Yes, tell ma'am, some they are other from my students? batch only. I will tell them to interact. Yeah. So they have to unmute themselves because that will be a very fruitful discussion. I can see your Garvit and Kriti was also there. Kriti was also there. Yes, good evening, sir. Yeah, Kriti was also there. Jaypreet, can we quickly arrange because this session should not go like this? Anybody? Janpreet, you have the phone numbers of your Yeah, that will be good. तब तक कुसुम जी आप ये बताएंगे कि आप कपिल शर्मा का शो वगैरह देखते हैं क्या? जी, हर weekend. अच्छा, that's good. So I I must mean, ask you. doctors को बहुत जरूरत है to have some humor and comedy in their life क्योंकि hospital रह रहे कि हम लोग इतना exhausted और इतना mind occupied रहता है with everything that goes on and all the stress. So I think Kapil Sharma show is the best remedy for that. नहीं, great to know. और मैं भी यही जानना चाह रहा था कि देखिए आप जयपुर से पैदा हुए और इतना लंबा सफर आपने मेडिकल हिस्ट्री में तय किया और अब लंदन के इतने प्रतिष्ठित जगह पे आप बैठे हैं, तमाम आपने अवार्ड्स लिए होंगे और तमाम शोज में जाने का मौका मिला होगा, लेकिन राजस्थान फाउंडेशन के प्रोग्राम में आप आएंगे ऐसा कभी सोचा था कि आपने? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसा. And it's a pleasure. It's actually a pleasure to be here. मैंने नहीं सोचा था कि मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ पाऊंगी जहां इंटरनेशनली राजस्थान के डॉक्टर से मैं कनेक्ट कर पाऊंगी. So it's a pleasure for me. It's an honor for me actually. Great to know that. So Janpreet, now do we have somebody? So I would like to invite young. Yeah. So We have got certain young resident doctors. I think we तो can invite them. बुलाइए ना सर. Akshata, are you there? Mahesh? So they also have joined. Karina is also. I can see Karina. Yes, Akshata, ये लोग Mahesh, ये लोग Surabhi. प्लग इन करके शायद कुछ दूसरा काम कर रहे हैं मेरे ख्याल में. Maybe sir, maybe. Yes. आज संडे का कपिल शर्मा का शो तो नहीं आ रहा है कहीं? तो हो सकता है. एजे मेहता सर भी तो कुछ सर यू कैन इंटरेक्ट सर. एजे मेहता सर हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट एजे मेहता सर है. हम उन्हीं की छत्र छाया में काम कर रहे हैं सर. तो उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इम्पोर्टेंट है. हेलो. Hello. Akshata is there. हाँ प्लीज. Akshata is there.
Akshata, unmute yourself. Unmute yourself, Akshata. Akshata, we can hear you. Please come and say whatever you have in your mind. She is mute. She is mute, actually. Yeah. That is the problem. So we have Hargovind Singh Rana ji from Germany. So I would like to invite him. मैं राणा जी के ऊपर लास्ट में आना चाह रहा था, क्योंकि राणा जी को तो एक थैंक्स गिविंग का भी बनता है ना मेरा। जी बिल्कुल। तो तब तक उनको मैं उनके कोई नया डॉक्टर इंस्पायर हो जाए, मैंने सोचा कि So Dr. AJ Mehta sir should say something, because अमरजीत साहब, आप he is handling all things. हाँ, yes. अमरजीत जी, let us hear you. हाँ सर, यस सर, नमस्कार, नमस्कार धीरज सर एंड सिंपली राजस्थान, अंशु जी और डॉक्टर कुसुम, such a young and energetic guest of today. And हम लोग miss, this is really great of Rajasthan Foundation and Simply Jaipur कि हम लोग आप सब लोगों से जुड़ जाते हैं, because ये एक बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम जो चालू किया, और आज तो I think इट्स ग्रेट कि इतने ज्यादा पार्टिसिपेंट्स और इतने यंगस्टर्स ने ज्वाइन किया आपको सुनने के लिए, एंड बिकॉज दे ऑल आर इंस्पायरिंग। कई लोग जाना चाहते होंगे यूके, वो आप लोगों से पूछना चाहते होंगे, अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट एबल टू ज्वाइन एग्जैक्टली, कभी कभार वो अनम्यूट नहीं कर पाते हैं अपने आप को। एंड द फ्यू थिंग्स जो विच आई हैव नोटेड यहाँ पर, बिकॉज आई हैव आल्सो वर्कड इन कनाडा एंड सर्टेन गल्फ कंट्रीज, वहाँ पर जो वर्कलोड है और यहाँ के वर्कलोड में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पे हॉस्पिटल्स आइडेंटिफाइड नहीं है, यहाँ कोई भी पेशेंट किसी भी हॉस्पिटल में जा सकता है और किसी भी लाइन में खड़ा होकर वो किसी भी कंसल्टेंट को दिखा के आ सकता है। सो लुकिंग टू द पॉपुलेशन एंड देन द पॉपुलेशन लोड एंड देन वेरी वेरी वेल मेड स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, लाइक free medicines, free checkups in laboratory. So people are more towards not from this state, but other state people are also coming and taking advantage of treatment here. So that's why I think the postgraduates and undergraduates who are coming out from these institutes, they have marvelous experience, and they can fit themselves anywhere, and they are appreciated everywhere. So ये आपको हमने सुना, आपको हम मिले, और आई थिंक आप जब जयपुर आए तो प्लीज डू कम टू एसएमएस मेडिकल कॉलेज ऑल्सो, एसएमएस हॉस्पिटल ऑल्सो, एंड देखिए कि यहाँ की एजुकेशन, यहाँ की टीचिंग, यहाँ के स्टूडेंट्स, और अब कितना ग्रो कर गया और कितना डेवलप हो चुका है। या so thank you so much sir, and thank you Dr. Kusum. You're always welcome to SMS Medical College. I'd like to add, I think one of your students, she was also a resident at SMS hospital. You may not know, or you may not remember, but her name was Shruti Saxena. You may know her. Shruti, who was there, who was held up in the lockdown. जी, आप लोगों ने जिनकी मदद करके वापस भिजवाया था। जी, she works with me in the same hospital. तो श्रुति और मैं साथ ही काम करते हैं। Oh, okay, I see. अच्छा। So वो तो they were very thankful. I must say, you reminded me. We must give a special thanks, क्योंकि वो वापस आने में उनकी बड़ी रॉक जो राजस्थान एसोसिएशन ऑफ यूके है, उन्होंने बहुत मदद करी थी। जी। Okay, so let us come to Javeer साहब। थैंक यू कुसुम भाई साहब, आपने 2-3 बातें मेंशन करी, मैं जस्ट उसके ऊपर थोड़ा सा कमेंट करूंगा कि अंशु जी भी हैं और हम भी हैं, और ये शायद कुछ मेड़ता की जमीन की कुछ स्पेशल चीज है। आपका ननिहाल वहां पे है। we never give up, you know, और लाइफ का ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने कहा है कि एक बार में सक्सेस मिलना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हो और आपका इंटरेस्ट और पैशन उसमें है,
तो छोड़ो मत उस चीज को, लगे रहो. There have been many concepts out there कि 10 attempts, 5 attempts for anything in life. तो अगर आपको लगता है कि आपको कुछ चीज में स्ट्रांगली आपका पैशन है, तो फिर कोशिश करो, अपनी कमियों को एनालाइज करो और फिर उनको सुधार के फिर कोशिश करो. तो मेरा भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रहे हैं, कमिंग फ्रॉम मेड़ता, बीइंग अ मेड़तियाज, एंड जोधपुर के छोटे से उसमें से आए हैं, और लोग कहते थे कि कहाँ जाओगे आप अमेरिका में, खानदान में कोई नहीं था. और लंदन वाज एक्चुअली माय फर्स्ट फॉरेन सिटी दैट आई लैंडेड back in 2003. Yeah, 2003. और यूएस आने में भी खानदान के पहला मतलब था मैं जो आया, कोई नहीं था, किसी को नहीं जानते थे, पैसे की कमी थी, एक्सेंट की प्रॉब्लम थी. वो समय याद है मुझे, जब हम हॉलीवुड मूवीज देखते थे तो समझ में नहीं आता था कि क्या बोल रहे हैं लोग. तो ब्रिटिश का भी ऐसे एक्सेंट का भी आपने बताया, तो उसमें भी वहाँ 2-3 एक्सेंट्स चलती हैं. जहाँ तक British, England has been like my second home because my brother used to live there and work in NHS system for more than 4 years. एक तो है Etonian accent, जो कि Eton School है, जहाँ His Highness जोधपुर पढ़े हैं और वहाँ से 15-16 ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर्स निकले हैं. एक छोटा सा हाई स्कूल है लंदन के सबर्ब्स में. तो मैं जाके आया वहाँ पे, देख के आया कि कैसा है यहाँ पे, और जो BBC में इंग्लिश, BBC की जो इंग्लिश एक्सेंट है, और एक है जो दूसरी चलते फिरते या साउथ हॉल या दूसरे एरिया के अंदर बोली जाती है, तो इंटरेस्टिंग एक्सेंट्स हैं. पर आई थिंक वो जो होती है ना, चाह होती है कुछ सीखने की, तो भले ही वो एक्सेंट हो, चाहे नए जगह का सिस्टम हो. आप बड़े टफ टाइम पे गए हो वहाँ पे. टीनेज इज ए डिफिकल्ट टाइम टू एडजस्ट बिकॉज योर peers who are of the same group may not be that accepting. So you did very well. Congratulations on that. Thank you. So yeah, that is really, really remarkable vision that your parents had, and I'm sure when you look back now, you would thank them. That I do. I think that's the best decision. You don't realize it at that point, but when you look back, you realize that probably was the best decision that they made. Yeah. I think one thing I definitely learned when I came here when I was 15. If you can't change the situation, then you should try and change yourself. Yeah. And I think the flexibility, the flexibility is the biggest thing. Yeah, brain की जो neuroplasticity होती है, वो early teenage के बाद में बहुत कम हो जाती है. When we used to do surgeries on brain and we used to see कि language आपके left side में है, और we operate on that in early kids, it moves around in different parts, even if it goes to the right side. फिर 13-14 के बाद में ये प्लास्टिसिटी बहुत कम हो जाती है, और जैसे जैसे हम एज करते हैं हम रिजिड होते जाते हैं अपने व्यूज को लेके, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को लेके. तो इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को आप अर्ली से सिखाना शुरू कीजिए. जितने जो चीज आप उसको आप एक्सेल करना चाहते हैं उसको अर्ली एज से शुरू कीजिए, और practice makes you perfect. So that's one thing. Regarding the residency, I see that a lot of residents they must be tired and they want to catch up on sleep maybe, rather than attend these meetings. Or historical, just to give you a historical perspective, ये जो residency का जो phenomena शुरू हुआ था, that started in Johns Hopkins when the modern father of medicine, Dr. William Osler, he said that right after medical school or medical college, people are not trained to take care of people. So they should stay in the hospital as a resident and train for at least 1 year and then go out. So it's been my privilege to train in the same hospital where Dr. Osler, William Osler, used to work. So I think, residents, they can, get any advice. Maybe aap apna contact information Dr. Jain, Dr. Mehta साहब को दे दीजिए. अगर अभी उनके पास समय नहीं है, they Sunday को they have a lot of things to catch up on. That surely, Javier sir, you rest assured, all the guests who come, we will be properly linked with each other. We'll make up a system of that sort. Yeah, so, absolutely. I think Kriti has asked a very relevant question. Kriti, are you going to ask or should I interpret your question? Yes, yes, sir.
मैम आपको क्या लगता है कि कोविड एक बार चल जाए उसके बाद हम लोग नॉर्मल लाइफ में कितना ग्रेटफुल महसूस करेंगे आफ्टर थिंग्स आर बैक टू नॉर्मल, जो अभी Grateful तो you mean to बिल्कुल say भूल for ही गए doctor, हैं। as a doctor or as a normal एज अ person? डॉक्टर एंड एज अ इन डॉक्टर आई थिंक अभी कोविड गया नहीं है तो ही वी आर सो ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। आई थिंक एट दिस पॉइंट I think COVID जाने के बाद में तो I think it will be such a relief. I think we'll start appreciating work. Having work will probably be the one thing that everyone will really appreciate. Looking back at these last 10 months, jitna unemployment because of COVID, jitna unemployment सामने आया है, जितने लोगों की job गई है, finances have crashed, economy has crashed. I think medical profession was one profession jahan at least job security thi. I think agar wo nahi hoti to you can imagine what the world would be like. So I think once COVID is gone, as a doctor, one thing I probably will be really grateful of is having work or having a sustainable career या future where जहाँ आप अपनी life sustain कर सकते हो आगे. The other thing, one thing that I've really started appreciating in the last, I mean, पहले भी करती थी, but appreciating life in itself as a doctor and as an individual, because जहाँ आप देखते हो COVID के patients इतने आते हैं, they're distressed, breathing issues हैं, वो ठीक से बैठ नहीं पा रहे हैं, they're very critical, and some of them don't survive. And आप उस point पे life को appreciate करते हो कि जितने आपके छोटे बड़े issues हैं life में, grudges हैं या कुछ negative background पे चल रहे हैं या कुछ stress चल रहा है, it all seems so irrelevant at that time as a doctor as well as an individual. I think COVID चला जाएगा उसके बाद में तो I think we'll definitely start appreciating a lot of things in life, including family, travel, your friends, relationships. Being able to breathe, I think, would be the best thing. Freely without masks. Very There's well a lot said. to be grateful for. So any other person? Thank you. Okay. So before I invite our friend Hargovind Rana ji, I must say a few things which I feel necessary. As a person, what I have been seeing, Hargovind Rana ji is absolutely a very committed and sincere soul from Rajasthan, जो जर्मनी में रह करके उन्होंने एक मुहिम चला रखी है पूरे देश और दुनिया के लोगों को जोड़ने की, और ये जो डॉक्टर्स के ग्रुप में जिस तरीके का कोऑर्डिनेशन वो करते हैं और सबसे बात करके टाइम वगैरह सबका लेना राइट उस पर, तो I must convey my heartfelt thanks to Rana ji, and I invite you for your brief intervention. Javier sir, Anshu ji, I keep on looking at Amitabh ji, Dr. Amarjeet ji, Monica Jain ma'am, and then Dr. Shiv Karan. I think it's a great platform for us as well as for the doctors and students to learn from here, to share the best practice. So I just request more and more participants and some questions which are relevant. In regards to the language, there is one point I would like to make. In Germany, in France, and Italy, we just started an initiative where we are looking for people from India to have that language skill set. For example, a patient is from India, he's not able to speak German, and then the German doctor want to connect back with someone in India who has a medical background, understand the situation, and convert back to the German doctors by saying, listen, this is what he's saying, this is the situation. And we already started speaking with some of the hospitals in Germany. Hopefully by end of March, we will have something concrete, and we may be doing it for the entire Europe. So it is not limited, because, you know, people will coming from Arab, from India, and they, or from maybe Punjab,
or Rajasthan, they don't speak German or French or Spanish, and they get stuck and they are not able to express it to the doctor. So we are working on it. But I think for our students, it is a good thing if they know some language, then it is going to be very convenient, or maybe we can create a small group of students, those who can be referred if the patient is from India or he speaks Hindi. So that's one point I just wanted to bring into your attention for today. And again, thank you so much, Rajasthan Foundation, for this great platform and for all the leadership. Thank you, Neeraj. Thank you. So one more raise hand. Someone raise her hand. Kritika. Yes. Good evening, ma'am. Good evening. मैम कुसुम मैम, मैं बस ये पूछना चाहती हूँ कि जो नया स्ट्रेन यूके में डिस्कवर हुआ है, तो हाउ इज द होल सिचुएशन आफ्टर दैट फेयर? मींस हाउ यू पीपल आर डीलिंग, मेडिकल स्टाफ? ओके, जहाँ मैं अभी काम कर रही हूँ जिस हॉस्पिटल में, इट कम्स अंडर द मोस्ट अफेक्टेड एरिया इन द यूके, केंट. तो मैं भी केंट में जॉब करती हूँ, एंड दैट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस इन द कंट्री. जो नया कोविड का स्ट्रेन है, दैट हैज बीन फाउंड इन साउथ ईस्ट ऑफ इंग्लैंड, व्हिच इज अराउंड वेल्स. लेकिन हम वी स्टार्टेड सीइंग सम ऑफ दोस पेशेंट्स कम इन. नाउ इट्स अ bit difficult to say कि ये जो केसेस आ रहे हैं ये पुराने ही कोविड स्ट्रेन की वजह से हैं या नए स्ट्रेन की वजह से हैं. बिकॉज व्हेन यू टेस्ट देम इट सेज RNA, कोविड RNA detected. It doesn't tell you whether this is a new strain or an old strain. Yes. Saying that, there is a huge number of influx of patients at this point. मैं अभी A&E में काम करती हूँ, accident and emergency, so we're right at the front line. जहाँ पे हम लोग कोविड पेशेंट्स देखते हैं. एंड ट्रस्ट मी, maybe it's because of the new strain, I'm not exactly sure, but the number of cases has definitely peaked in the last 2 weeks. And ये बोलना शायद गलत नहीं होगा कि नया स्ट्रेन जो कोविड का है, that has a role to play in this. So the cases have definitely peaked. Where this will end, I'm not sure. I remember अभी last week में A&E के बाहर गई थी. We had 25 ambulances waiting outside with COVID patients. और हमारा department A&E का बिल्कुल full था COVID patients. We didn't have beds, we didn't have spaces. Hospital में there is a tier system जहाँ which tells you कि कितने beds available हैं. And we were on red zone, on red tier. We had no beds available. We had nothing in the accident and emergency department, and we had 25 ambulances waiting outside. I remember मैं बाहर जाके खड़ी हुई थी. So I could remember this scene from a movie जहाँ you're seeing this disaster coming at you, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते. You're just standing there, just looking at it and thinking कि you don't know where this will end or whether there is an end to this disaster. So is there any impact on mortality, positive or negative? With mortality, I think that has a lot to do with comorbidities as well. अगर मैं ये बोलूं कि young healthy individuals are the ones that are most affected, it probably won't be the right thing to say, but I think comorbidities has a lot to play when it comes to mortality of these patients. Saying that, in the last few weeks, I've seen 30-year-olds come in with pulmonary embolisms because of COVID. I've seen young individuals not survive COVID infections, not because they had any background medical problems, but because of the severity of infections. So mortality is higher in those who have other comorbidities, but it's also affecting young individuals. So it's a bit difficult to say. Okay, thank you. Thank you. So I think it's enough for the day. There is one last question we can take from Surbhi. She wants to know what difference do you find in the medical culture of UK and India? So
मैंने इंडिया में ज़्यादा काम किया नहीं है. I've just had work experiences. I've had work experience in a hospital in जोधपुर और बैंगलोर में मैं थी 1 महीना सेंट जॉन्स मेडिकल हॉस्पिटल में. तो अगर मैं कल्चर देखूं, आई थिंक द वन स्ट्राइकिंग कल्चर दैट आई कुड सी, यूके में सब हर चीज का एक सिस्टम है. देयर इज अ रिफरल सिस्टम, देयर इज एन आईटी सिस्टम, देयर इज अ बुकिंग सिस्टम जिसके थ्रू सब कुछ जाता है. अगर आपको ओपीडी में भी अगर आपको पेशेंट आता है या दिखाना है या किसी को तकलीफ है तो दे कांट जस्ट टर्न अप. उनको अपॉइंटमेंट दिया जाता है, जो अपॉइंटमेंट उस बुकिंग सिस्टम के थ्रू जाता है. सो देयर इज इट्स ऑल सिस्टमाटिक. आप अगर बहुत ज्यादा तबीयत खराब है तो देयर इज अ फोन लाइन दैट यू रिंग फर्स्ट. आप क्लिनिक में जाके नहीं दिखा सकते. आप एएनई में आई मीन एएनई पे जस्ट आप वॉक इन नहीं कर सकते. एएनई में भी कि आपकी तबीयत बहुत खराब है और आप एक्सीडेंट इन इमरजेंसी में डायरेक्टली चले गए. देयर इज अ नंबर, देयर इज अ 111 लाइन एंड फॉर वेरी अर्जेंट थिंग्स 999 जो एम्बुलेंस कॉल्स होते हैं. तो पैरामेडिक्स पहले घर आते हैं, वो पहले असेस करते हैं एंड देन वो डिसाइड करते हैं कि इनको हॉस्पिटल जाने की जरूरत है या नहीं. अगर नहीं होती है देन दे से कि आप 111 कॉल करके देन डिस्कस इट विद देम. फिर वो आपको एरिया में जो भी अवेलेबल डॉक्टर होगा वॉक इन सेंटर में, वहां आपको अपॉइंटमेंट देंगे एंड देन यू गो एंड सी देम. सो यू कांट जस्ट वॉक इन. इंडिया में आई थिंक ओपीडी में देयर इज अ टाइम फ्रेम, जहां तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, जहाँ पे पेशेंट्स आके अपने आप को दिखा सकते हैं जिस भी डॉक्टर को उनको दिखाना है. The booking system is slightly different. I don't know how the booking system works in India for outpatient appointments, but that's quite different. So in UK mein I think it's all appointment based. It's all through a system that filters everything out. India mein I think मैंने वो नहीं देखा है system. That's right. There's a lot of difference between here and there, and I believe it is all time and place specific requirements जिनके आधार पे, और developing और developed countries का फर्क तो रहेगा ही थोड़ा बहुत. जी. So with this, I think it is end of a beautiful Sunday and a year which was very challenging, and I hope that in 2021 we'll be better off. We'll be in the new normal, and as Dr. Kusum has rightly said, that there's a new work culture that has evolved. And from my side, the message of the day, जो हम लोग हर प्रोग्राम से एक मैसेज डिराइव करते हैं कुसुम जी, तो आज आपके इस प्रोग्राम का मैसेज ये है, नेवर गिव अप. डोंट गिव अप. बिल्कुल. एंड कोशिश तब तक करें, कोशिश करनी चाहिए, बट इस माइंडसेट से कि यू आर जस्ट गोइंग टू गिव योर 100%. उसके बाद में जो होगा वो देखेंगे. नॉट विद द आइडिया कि नहीं मुझे ये करना है या ये होना ही चाहिए या it has to be successful या ये होना ही चाहिए. Because in that process you get stuck. क्योंकि जब आपका वो काम नहीं होता है और you don't see success, then you get disappointed and maybe next time you won't try as hard with that mind process कि ये तो नहीं हो रहा है. So give it your best shot and then just hope for the best. Thank you so much. Have a bright year, and over to you, Anshu ji. Yes, thank you so much, Dheeraj sir. So powerful and so beautiful message कि never give up. हम मारवाड़ की लड़कियां हैं, वैसे ही हार नहीं मानती हैं. बिल्कुल. क्योंकि साल खत्म हो रहा है और इतना खूबसूरत सा चेहरा हमारे सामने है, तो एक जगजीत सिंह की गजल की कुछ चंद पंक्तियों के साथ मैं इस कार्यक्रम का समापन करना चाहूंगी. कैफ भोपाली के शब्द हैं कुसुम जी के लिए. तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है. तिरछे तिरछे तीर नजर के चलते हैं और सीधा सीधा दिल पे निशाना लगता है. आग का क्या है पल दो पल में लगती है, लेकिन बुझते बुझते एक जमाना लगता है. तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है. तो आप सभी को इस साल की जैसा भी गया, अच्छा बुरा, बहुत कुछ खोया बहुत कुछ पाया भी है इस साल में, तो ग्रेटिट्यूड करते हुए हम नए साल की तरफ बढ़ेंगे और अगले सत्र में डोरी के फिर एक नए डॉक्टर से हम मुलाकात करेंगे.
तो आप सभी को धन्यवाद देते हुए मैं अंशु हर्ष यहाँ इस कार्यक्रम को विराम देती हूँ। आप सभी को नमस्कार। Thank Happy you New so Year. much. Happy New Thank Year you to for the all. क्षमा opportunity. करें, शबा खैर। Happy New Year to Thank all, you. sir. Happy Yeah. New Year. Sir, Same thank to you so much. you. सबको नया वर्ष बहुत बधाई एडवांस में। Thank you.